तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो स्ट्रेटजी ऑफ लाइफ। यानी मतलब यही है कि मैं यहाँ पर 9 सेंटेंस लिखा हूँ, ठीक है, 9 टॉपिक लिखा हूँ बेसिकली। उस इन सारे टॉपिक पर अब जब आप लोग चल जाएंगे, मतलब इस पर जब आप लोग अमल कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का लाइफ जो गलत डायरेक्शन में जा रहा था वो सीधा डायरेक्शन में जाने लगेगा। मतलब यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये गोल्डन पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, इस पर जब आप लोग समझ बना लेंगे ना, तो आप लोगों का लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है वो, तो वाई डू वी स्टडी, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सबसे पहली बात। हम लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है, नहीं तो सिविल सर्विस बनना है, ठीक है ना। लगभग 80% लोग यही सोच कर पढ़ाई करते हैं, ठीक। और उसके अलावा जो 20% होते हैं वो अलग करते हैं। तो जो 80% है ना, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है। देखिए, एजुकेशन इसलिए हम लोग लेते हैं कि हम लोगों को जो लाइफ में ब्लर होता है ना, ब्लर इमेजेस, मतलब क्या है कि जो ऐसा कोई ऐसा चीज जो हम लोग को दिखाई ना दे, माइंड से दिखाई ना दे, ठीक है ना, उसको हम लोग देखने के लिए एजुकेशन लेते हैं। आंख से तो सब चीज दिखाई देता है, लेकिन जो माइंड से देख लेता है ना, उसको बोलते हैं मेन एजुकेटर, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि मान लीजिए कोई सही काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो वो तो हम लोगों को बेसिकली बचपन से नहीं पता रहता ना, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को धीरे धीरे वो दिखाई देने लगता है कि ये गलत है और ये सही है। लेकिन एजुकेशन में क्या होता है, हम लोगों को वो भी चीज़ दिखाई देने लगता है जो अनएजुकेटेड पर्सन को नहीं दिखाई देता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए हम लोगों के देश में बेसिकली क्या है, कितने कानून से कैसे कैसे लॉज बनाया गया, ये हम लोगों को कब पता चलेगा, जब हम लोग उसका पढ़ाई करेंगे तब। इसीलिए बोला जाता है एजुकेशन हम लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जो लाइफ में हम लोगों को ब्लर है ना, वो एकदम फ्रेश हो जाएगा, हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है और यहाँ पर क्या सही हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को एजुकेशन जरूरी है। हाँ, भले ही आप लोगों को डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना हो बनिए, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो फर्स्ट टर्म यही था। अब उसका सेकंड क्या है, बेस्ट बुक फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट बुक वही है बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा आप लोग रेफरेंस बुक में लेंगे, लेकिन जो रेफरेंस बुक में आपको आधा पेज में दिया रहता है ना, आधा पेज में जो टॉपिक समझाया जाता है रेफरेंस बुक में, वो आपको एनसीईआरटी 2 लाइन में समझा देगा। इसीलिए कोई कोई स्टूडेंट होता है जिसको, बहुत सारे स्टूडेंट होता है बेसिकली, जिसको क्या होता है एनसीईआरटी सही से समझ में नहीं आता है। आप एक ही लाइन पढ़ेगा, हाँ समझ में आ गया, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ होता है जो टीचर्स अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और कोई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एनसीईआरटी मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि एनसीईआरटी बहुत बेस्ट बुक है, जिसमें आप लोगों को थोड़े से ही चीज में बहुत सारा रिवीजन का टॉपिक मिल जाएगा। ओके, तो बेस्ट बुक कौन सा हो गया, एनसीईआरटी। ओके, अब हाउ टू स्टडी 30 आवर प्लस। देखिए, कोई कोई स्टूडेंट होता है 15-15 घंटा लगातार पढ़ता रहता है, कोई 17 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई पढ़ता भी नहीं है। ये देखिए, ये हम लोग को एक कंसिस्टेंटी बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि आज मैं 7 घंटा पढ़ा, तो कल 7 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा, फिर 15 मिनट बढ़ा देंगे हर रोज, कभी 5 मिनट, कभी बढ़ाएंगे ही नहीं। मतलब धीरे धीरे करते करते हम लोग ले जाएंगे 12 घंटा, 13 घंटा, इस तरह हम लोग एक ही बार पढ़ रहे हैं 2 घंटा, कल हम लोग पढ़ लिए 10 घंटा, तो ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। ऐसा देखिए, हम लोग डायरेक्ट, यदि देखिए कोई भी आदमी धीरे धीरे आगे की तरफ जाता है, एक ही बार, मतलब कभी 0 पर है और एक बार करोड़ पर चला गया, ऐसा थोड़ी भी नहीं होता है। मतलब धीरे धीरे जाएंगे। हम लोग सोचेंगे कि आज 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कल 10 घंटा पढ़ लेंगे, परसों 20 घंटा पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक से 2 दिन करिएगा, उसके बाद थप वही जो हाल था वही हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग बता दूं कि थोड़ा करेंगे ना, तो हम लोगों को वो हमेशा के लिए प्रैक्टिस में रहेगा। ओके, तो इस तरह हम लोग 13 घंटे प्लस तक की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब शुरुआत, जब मान लेते हैं आप क्लास 10th में गए, शुरुआत से आप 2 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल के अलावा, तो 2 घंटा आज पढ़े, फिर उसके बाद 2 घंटा 15 मिनट, मतलब 1 महीना में आप उस लेवल पर चले जाएंगे जो कंपटीटर सब होता है ना, वो उस जैसे 15 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा इस तरह पढ़ाई करते हैं, वो आप लोग करने लगेंगे। कैसे, तो आप शुरुआत से करेंगे तब 2 ही घंटा रोज पढ़िए, उसमें हर दिन 15-15 मिनट ऐड करते जाइए, या 10-10 मिनट, 5-5 मिनट ऐड करते जाइए, आप लोग का हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो इस तरह हम लोग करेंगे। अब उसके बाद हाउ डज फ्रेंडशिप अफेक्ट अस, मतलब हम लोग का जो दोस्ती यारी होता है ना, वो कैसे हम लोगों के ऊपर हावी होता है, बेसिकली उसका जो क्या होता है, मतलब जो गलत असर होता है वो क्या होता है बेसिकली। तो उसका गलत असर यही होता है बेसिकली कि जो फ्रेंडशिप होता है वो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खा जाता है, यही सबसे बड़ा गलत असर है। और उसके अलावा तो बहुत सारे जो आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली जो टाइम कैसे खाता है, मतलब कोई फ्रेंड आ गया, उसको तो आप ना नहीं बोल सकते, इसीलिए आप फ्रेंडशिप है ना, वो आप एजुकेशन के समय थोड़ा दूर ही रखिए। बेसिकली एक ऐसा टाइम बना लीजिए जिस समय आप घूमने जाए, तो वहाँ पर हाँ हेलो हाय करके उसके बाद निकल जाइए। ज़्यादा देर अगर फ्रेंड को देंगे तो हो गया आप लोगों का छुट्टी। इसीलिए
फ्रेंडशिप की वजह से आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लैप्स हो सकता है। ओके, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जो टाइम है ना वो हम लोगों को बचाना है। यदि ये टाइम चला गया तो हम लोग को ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। लाइफ को चेंज करना है तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो बेसिकली ये हो गया वी शुड ऑलवेज कम्पीट विद आवर सेल्फ। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग बड़े बड़े बन गए, मतलब बहुत अमीर बन गए। इसी की वजह से, बेसिकली यही जो सेंटेंस है इसकी वजह से। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका देखेंगे उसका देखेंगे, मतलब ये होता है, ये जरूरी है कब, जब आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं या नीट का एग्जाम दे रहे हैं, बड़े बड़े कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं ना, वहाँ पर ये जरूरी होता है। ये आप लोगों का मायने रखता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर ये मायने रखता है कि आपके बगल वाला कितना मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, कंपटीशन के लिए। लेकिन जब आप खुद से देखेंगे ना, देखिए कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं जाता, मैं आप लोग बता दिया हूँ, मतलब 2 घंटा पढ़ा है डायरेक्ट 12 घंटा नहीं पड़ेगा, कोई भी हो, आप कितना भी जोर लगा लीजिए वो नहीं कर पाएगा, उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। और इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि इस स्टेटमेंट में यही बोला जा रहा है कि वी शुड ऑलवेज कम्पीट विद आवर सेल्फ। हम लोगों को खुद से हमेशा खुद से ही कंपटीशन रखना चाहिए। मतलब क्या है कि आज मैं 10 घंटा पढ़ा हूँ तो मेरा कंपटीशन खुद से, ये यदि मान लेते हैं आज मैं खुद अलग हूँ, फिर कल मैं अलग हूँगा, मतलब ये बंदा आज 10 घंटा पढ़ा है तो ये कल 10 घंटा 10 मिनट पढ़ेगा, 10 ही मिनट बढ़ाना है, ठीक है ना, इतना कि इससे आगे रहे, 1 ही मिनट बढ़ाइए 1 ही सेकंड बढ़ाइए, लेकिन इससे आगे रहना चाहिए। तो खुद से कंपटीशन जब रहेगा ना तो हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ हम लोगों का होता रहता है, वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ रहता है, लगातार ग्रोथ होता रहता है। और एक डायरेक्ट हम लोग करेंगे, एक कंप्यूटर को देख लिए क्लास में और हम लोग देख के उसको इंस्पायर्ड होगा कि ये बहुत तेज है, तो हम लोग भी जाएंगे, आज 10 घंटा पढ़ेंगे, कभी पढ़ते नहीं थे, आज 10 घंटा, फिर कल उसी तरह। इसीलिए खुद से कंपटीशन रखेंगे ना तो धीरे 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 भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एकदम परफेक्टली हो जाइएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को हमेशा खुद से कंपटीशन कंप्लीट करना चाहिए, खुद को खुद से ही, उसके अलावा किसी से नहीं, ठीक है ना। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इस लाइन में सक्सेस होने में, लेकिन जरूर होइएगा, ठीक है ना। ओके, रिवीजन में बेसिकली क्या है, जो हम लोगों को जब ज़्यादा समय बचा रहे एग्जाम के, मान लेते हैं जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें हम लोगों को ज़्यादा समय 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना बचा रहे, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जो नोट्स होता है ना हम लोग बनाए रहते हैं, कॉपी एक मोटा सा, उसको रिवाइज करना जब बहुत समय बचा रहे तब। और उसके अलावा जो बुक में अंडरलाइन टॉपिक होता है, जब हम बुक को रीड करते हैं तो वहाँ पर अंडरलाइन करते हैं ना, मतलब क्या है कि हाईलाइटर से अंडरलाइन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उस टॉपिक को पढ़ना है जो मेन पॉइंट है। और उसके अलावा नोट्स में जो फॉर्मूलाज डेरिवेशंस ये सब दिया रहता है तो वहाँ पर हम लोग को देख लेना है, ठीक है ना। जब हम लोग को ज़्यादा समय बचा रहे तो क्या, मोर टाइम लेफ्ट, जब ज़्यादा समय बचा रहा है तब ये काम करना है। जब कम समय बचा रहा है तो क्या करना है, वेन लिटिल टाइम लेफ्ट, कम समय बचा रहा है ना, तब हम लोगों को जो शॉर्ट्स नोट होता है 4 से 5 पेज का, ये किस क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए, सिर्फ फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग क्लास 12th का नहीं सोचिएगा, क्लास 12th में कम से कम नहीं तो 20 पेज तो होगा ही, बहुत बड़ा सिलेबस है ना, इसकी वजह से। तो बेसिकली 4 से 5 पेज किसके लिए, क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, शॉर्ट्स नोट में क्या होता है, एक फॉर्मूला होगा, ठीक, और फॉर्मूला वो फॉर्मूला नहीं जो बेसिक फॉर्मूला है, जो जिसके वजह से वो सारा निकला है, वो नहीं, जो बेसिक है, जो जड़ है ना वो रखना है, और उसका एकदम मेन पॉइंट है उसको रखना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक, और ट्रिक्स जो है ना, ट्रिक्स को नहीं भूलिएगा, ट्रिक्स को जरूर रखिएगा नोट्स में, शॉर्ट नोट में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता है कम समय में रिवाइज करने का तरीका, और ज़्यादा समय रहे तो ये तरीका अपनाना है। ओके, अब उसके बाद क्या है, बेनिफिट ऑफ टेकिंग द टेस्ट। जो टेस्ट हम लोग देते हैं ना उसका हम लोगों को फायदा क्या, उसका फायदा यही है कि हम लोग खुद को जानते हैं कि हम किस लेवल पर अभी है। तो इसमें हम लोग को कैसे फायदा होता है, मतलब जब आप टेस्ट देते हैं तो हम लोग मान लेते हैं अभी टेस्ट नहीं दिए कभी भी, तो आप समझते रहते हैं कि ऐसे कुआं का मेंढक जो होता है वो समझता रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन जब वो समुद्र में जाता है तो देखता है इससे भी बड़ा बहुत चीज़ है। तो बेसिकली हम लोगों को यही सोचना है कि टेस्ट देने से हम लोगों का खुद का एबिलिटी पता चलता है कि हम लोग कितने अभी ऊपर है, इसी की वजह से टेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना। तो बेनिफिट यही है कि हम लोगों का लेवल पता चलता है टेस्ट की वजह से। ओके, अब उसके अलावा क्या हो गया, तो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करना है। तो मान लेते हैं कोई आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किसी चीज़ की वजह से हो रहा है, तो उसी चीज़ लग जाकर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो ऐसा आप लोगों को बनना है। तो उसके लिए आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इसमें भी करना पड़ेगा, मतलब आप एक ही बार में तो कोई डिस्ट्रैक्शन को आप छोड़ नहीं सकते। मान लेते हैं मोबाइल आप बहुत देर ले चलाते हैं, तो हर रोज़ थोड़ा सा देखना है, और एक मान लेते हैं मोबाइल में एक अलार्म सेट कर देना है कि इतना बजे ये खुद से बजने लगेगा, और वो बजने की वजह से आपके दिमाग में सिग्नल आया कि हाँ ये क्यों बजा है, ये बजा है इसलिए क्योंकि आपको उस समय मोबाइल रखना था, तो आप जैसे ही बजेगा उस समय जाकर मोबाइल रख दीजिएगा। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो टाइम होता है ना, रोज़ अलार्म का टाइम घटाते मतलब मोबाइल को एकदम कम समय पर ले देना है कि आप कम ही समय यूज़ करें, ठीक है ना।
तो धीरे 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 करते करते एकदम कम समय यूज़ करना है। अगर एक ही दिन में आप सोचें कि छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा, फिर कल से उसी समय पर उससे ज़्यादा भी देर यूज़ करने लगेंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कम करिए, थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को आदत बना रहेगा। तो यहाँ तक आप मोबाइल को बहुत कम से कम यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। बेसिकली मैं मोबाइल का एग्जांपल दिया, और सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे जिसको धीरे 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 आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का तरीका। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, किसी भी चीज में हम लोग को कंसिस्टेंट कैसे रहना है। मान लेते हैं आप धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब कम कर रहे हैं, आप हमेशा कम करते नहीं रहेंगे तो हो गया। कंसिस्टेंटी रहना जरूरी है, कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो हम लोग एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को कंसिस्टेंटी रहना जरूरी है, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचिएगा कि एक ही दिन में बहुत सारा खा लिया बाद में नहीं खाएंगे, इसलिए रोज खाना पड़ता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और हो जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, ठीक है ना। मैं आप लोग बता दूं कि 10 एक घंटा पढ़िए रोज, लेकिन रोज पढ़िए। एक ही दिन में 20 घंटा दिन भर नहीं पढ़िए, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली यही मेरा कहना था, कंसिस्टेंसी इज द किंग। ओके, तो बेसिकली यही टॉपिक 9 टॉपिक मैं लिखा था, मेरे माइंड में आया था, तो इसको मैं लिख दिया आप लोगों को बताने के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सारी बातें समझ में आए तो ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।